हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से तमारो कसा है तुम्ही के हालचाल केमोन छे कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जो है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम कंप्लीट किया था। उसके पहले हमने वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम फिनिश किया था। स्टार्ट करूं मैं जो है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट एंड लीफ। उसके पहले दो एडिशनल पॉइंट मेरे माइंड में चल रहे हैं, मेंशन करते हुए आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर विथ रेफरेंस टू स्टोमाटा, विथ रेफरेंस टू स्टोमाटा नीड योर अटेंशन। ये स्टोमाटा का हो गया गार्ड सेल, यहां पर टू गार्ड सेल जो कि जो है टर्मिनल्स पर या एंडिंग पर अटैच्ड है, सेंटर में फ्री है। देन ये हो गया सब्सिडियरी सेल, ये यहां पर हो गए सब्सिडियरी सेल, हेल्पर सेल। गार्ड सेल का इनर वॉल थिक होता है, गार्ड सेल का इनर वॉल थिक होता है एंड गार्ड सेल में देयर इज प्रेजेंस ऑफ रेडियली अरेंज्ड सेलुलोज के फाइब्रिल्स, माइन्यूट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स नाम दिया था। तो देखिएगा, स्टोमाटा एक अपर्चर है जो टू किडनी शेप या बीन शेप गार्ड सेल से, मोनोकॉट या ग्रास के लैंग्वेज में डंबल शेप गार्ड सेल से सराउंडेड है। तो ये पोर हो गया स्टोमाटा या स्टोमा सिंगुलर लैंग्वेज में, सिंगुलर लैंग्वेज में स्टोमा हो गया। देन ये यहां पर हो गए दो किडनी शेप गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स हो गए, और ये यहां पर हो गए सब्सिडियरी सेल, सब्सिडियरी सेल। जो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, नीड योर अटेंशन, स्टोमाटा द पोर टुगेदर विथ गार्ड सेल एंड सब्सिडियरी सेल, दे आर कॉल्ड एज स्टोमाटल apparatus, स्टोमेटल apparatus। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टोमेटल apparatus इंक्लूड्स द पोर स्टोमा, द गार्ड सेल एंड द सब्सिडियरी सेल। ये एक पॉइंट था। और एक पॉइंट है यहां पर विथ रेफरेंस टू वैस्कुलर बंडल इन रूट, with reference to type of vascular bundle in root, vascular bundle in the root radial type का होता है, जहां पर जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट डिफरेंट रेडियस या एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। सो यहां पर इन रूट वैस्कुलर बंडल इट इज रेडियल टाइप, बट इसका एक्सेप्शन थोड़ा सुन लीजिए प्लीज। एक्सेप्शन में जितने भी जो है टैप रूट का मॉडिफिकेशन है फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, मॉर्फोलॉजी में आपने सुना है, ठीक है। सो यहां पर रेडिस, कैरट, देन जो है बीट रूट, रेडिस, कैरट, बीट रूट और टर्निप जिसको हम सलजम बोलते हैं। रेडिस, कैरट, टर्निप और बीट रूट ये अंडरग्राउंड जो है मॉडिफाइड रूट है फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज। इनके पास जो है वैस्कुलर बंडल स्टेम के जैसा होता है, इनके पास जो है वैस्कुलर बंडल स्टेम के जैसा होता है, हैव कॉन्जॉइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल, कोलैटरल वैस्कुलर बंडल। सो ये दो पॉइंट मेरे माइंड में चल रहा था। नीड योर अटेंशन विथ रेफरेंस टू स्टोमा या स्टोमाटा, मुझे आपको बताना था स्टोमाटल या स्टोमेटल एपरेटस क्या है, और विथ रेफरेंस टू रूट हमें आपको बताना था रूट में रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है, बट उसके एक्सेप्शन है टैप रूट जो फूड स्टोर करते हैं, दे हैव कॉन्जॉइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल। बात क्लियर है? इरेज करके स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करता हूं ट्रांसफर सेक्शन, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन। स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर इन द लैंग्वेज ऑफ टीएस ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट कंप्लीट हो गया। रूट का स्टार्ट कर रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं, बात को आगे बढ़ा रहा हूं। यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट।
ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट। ध्यान दीजिएगा प्लीज, रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर हम अंडर द माइक्रोस्कोप स्लाइड पर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट को कट करके स्लाइड पर माउंटेन किया, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो आउटर लेयर ऑफ द रूट इलोंगेटेड पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होगा। इलोंगेटेड पैरेनकाइमेटस सेल्स के सेल्स को इन द लैंग्वेज ऑफ रूट हम नाम देते हैं इपिब्लेमा। So outer covering of the root it is called epiblema. Epiblema के सेल्स, epiblema के कुछ सेल्स, not all the cells, ये ट्यूबुलर सिंगल सेल आउटग्रोथ करते हैं। ट्यूबुलर सिंगल सेल इलोंगेशन ऑफ द epiblema सेल को हमने नाम दिया है रूट हेयर। एसोसिएटेड विथ द आउटर कवरिंग ऑफ द रूट, जिसको हम एपिब्लेमा, जिसको हम पिलिफेरस लेयर, जिसको हम राइजोडर्मिस भी नाम देंगे, एसोसिएटेड विथ एपिब्लेमा स्टोमाटा एंड क्यूटिकल एब्सेंट होता है इन द रूट। फॉलोड बाय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हाइपोडर्मिस एब्सेंट होता है। इमीडिएट बिलो द एपिब्लेमा देयर इज मल्टीलेयर्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। There is multi-layered parenchymatous cells loosely arranged, और इन multi-layered parenchymatous cells loosely arranged को हम बोलते हैं जनरल कॉर्टेक्स या सिंपली कॉर्टेक्स भी फ्लो में बोला जा सकता है। सो ये हो गया मल्टी-लेयर्ड कॉर्टेक्स। नाउ नीड योर अटेंशन, मल्टीलेयर्ड कॉर्टेक्स के बाद होगा द एंडोडर्मिस का लेयर, बैरल शेप्ड सेल्स का। बैरल शेप्ड सेल्स का थोड़ा सेंटर में स्वेल होते हैं और एंड्स पे नॉट मच मोर टैपर, थोड़ा टैपर करते हैं। बैरल शेप्ड ढोलक लाइक स्ट्रक्चर, बैरल शेप का सिंगल लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। सो ये मैंने यहां पर बना दिया लेयर ऑफ एंडोडर्मिस। सो बैरल शेप का लेयर जिसको हमने नाम दिया एंडोडर्मिस। बैरल शेप्ड सेल्स कंपैक्टली अरेंज्ड को हमने यहां पर नाम दिया एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस अगर आपको याद हो एपिडर्मल टिश्यू, सॉरी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, सो रिलेटेड टू द स्टेम। एंडोडर्मिस में देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च शीथ, उसकी वजह से हम एंडोडर्मिस रिलेटेड टू द स्टेम स्टार्च ग्रेन प्रेजेंस था तो हम उसको स्टार्च शीथ भी नाम देते हैं। रिलेटेड टू द रूट, रिलेटेड टू द रूट इन द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस देयर इज प्रेजेंस ऑफ सुबेरिन या लिग्निन का स्ट्रिप या बैंड, मोस्टली सुबेरिन का बैंड, और इस सुबेरिन के बैंड को हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। सो ये हो गया एंडोडर्मिस का सिंगल लेयर बैरल शेप्ड सेल्स का बना हुआ। बिलो द एंडोडर्मिस देयर इज थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स, और इस थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स के लेयर को हमने नाम दिया है पेरिसाइकल। ये थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स जो कि प्रोजेनकाइमा भी बोला जाता है, लेयर को हमने नाम दिया है यहां पर पेरिसाइकल। पेरिसाइकल 1 to few लेयर हो सकता है, पेरिसाइकल 1 to few लेयर्स हो सकता है। प्रोजेनकाइमा थिक वॉल्ड सेल्स का बना हुआ लेयर है, थोड़ा समझिएगा। तो ये मैंने लेयर बना दिया ऑफ द पेरिसाइकल। दिस इज द लेयर ऑफ पेरिसाइकल। नाउ पेरिसाइकल से स्टार्ट हो जाता है, इंक्लूडिंग द पेरिसाइकल से स्टार्ट हो जाता है स्टीली, ठीक है। तो बिलो द एंडोडर्मिस जो भी लेयर है उसको हम स्टीली बोलते हैं। नाउ नीड योर अटेंशन, सेंटर में देयर इज प्रेजेंस ऑफ पिथ, सेंटर में देयर इज प्रेजेंस ऑफ पिथ रिलेटेड टू डाइकॉट रूट। आई नीड योर फुल अटेंशन, रिलेटेड टू डाइकॉट रूट पिथ नैरो होगा, इनकंस्पिक्युअस होगा या एब्सेंट होगा। पिथ नैरो होगा, बहुत ही कम अमाउंट में पिथ होगा, इनकंस्पिक्युअस नॉट क्लियरली विजिबल होगा या एब्सेंट होगा। नाउ बिलो द एंडोडर्मिस, बिलो द पेरिसाइकल रेडियल वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम अरेंज होते हैं। वैस्कुलर बंडल का टाइप और रेडियल वैस्कुलर बंडल, जहां पर जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट मैनर में जो है डिफरेंट एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। फुल अटेंशन मुझे चाहिए आपका, मैं क्या बोल रहा हूं इन द डाइकॉट रूट, बात पकड़िएगा।
जनरली जो है 2 to 6 जाइलम हो सकते हैं, जो अल्टरनेट करेंगे 2 to 6 फ्लोएम के साथ, मोस्टली 2 to 4 लेते हैं। इन जनरल जो है जाइलम और फ्लोएम का नंबर रीच कर सकता है 2 to 6, मोस्टली 2 to 4 कंसिडर करते हैं। सो यहां पर मैंने एक जाइलम का सेल बनाया, यहां पर मैंने दूसरा जाइलम का सेल बनाया, यहां पर मैंने तीसरा जाइलम का सेल बनाया, यहां पर मैंने चौथा जाइलम का सेल बनाया। सो ये यहां पर मैंने मेंशन किया 4 जाइलम, 4 जाइलम प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियस, और ये यहां पर मैंने मेंशन किया 4 फ्लोएम। तो जो है जाइलम अल्टरनेट कर रहा है विथ द फ्लोएम, जाइलम अल्टरनेट कर रहा है विथ द फ्लोएम। बात समझिएगा, जाइलम अल्टरनेट कर रहा है विथ द फ्लोएम। फ्लोएम को जो है बेसिकली हम डबल लेयर का सेल बना दें, या नॉट रेगुलर शेप, इरेगुलर शेप में हम छोटे छोटे सेल्स से मेंशन कर रहे हैं फ्लोएम को। सो जो है 4 जाइलम अल्टरनेटिंग विथ 4 फ्लोएम। पॉइंट समझा? ये है जो है रूट का स्टोरी, डाइकॉट रूट का। जाइलम और फ्लोएम के बीच बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच बीच में जहां जहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स, जिसको हम नाम देते हैं कंजंक्टिव सेल्स या कंजंक्टिव टिश्यू। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंजंक्टिव टिश्यू। सो यहां पर पैरेनकाइमेटस सेल्स का भरा हुआ है बिलो, जो है इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम related to dicot stem there is presence of loosely arranged parenchymatous tissue, और इस parenchymatous tissue को हम related to the root नाम देते हैं conjunctive cells या conjunctive tissue. So present between xylem and phloem there is conjunctive tissue. So outer layer epiblema, also called rhizodermis, also called पिलिफेरस लेयर। स्टोमाटा एंड जो है स्टोमाटा एंड क्यूटिकल लेयर का एसोसिएशन नहीं होगा, एब्सेंट होगा, रिलेटेड टू द एपिब्लेमा ऑफ द रूट। बिलो द एपिब्लेमा हाइपोडर्मिस इन द रूट इज एब्सेंट, डायरेक्टली फॉलोड बाय जनरल कॉर्टेक्स। बिलो द जनरल कॉर्टेक्स देयर इज मल्टी-लेयर्ड, सॉरी देयर इज सिंगल लेयर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे थिक वॉल्ड सेल्स का बना हुआ पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के नीचे वास्कुलर बंडल जो कि जो है रेडियल टाइप का है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट। थोड़ा जो है कलर डिफरेंस के लिए मैं इसको ब्लैक बना दे रहा हूं। आई नीड योर फुल अटेंशन। ई है रूट हेयर, ई है रूट हेयर। यहां पर मैंने मेंशन किया इपिब्लेमा, इस लेयर को मैंने मेंशन किया, आप कॉर्टेक्स बोल दीजिए या स्पेसिफाई जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स। ये यहां पर मैंने बनाया एंडोडर्मिस, ये यहां पर मैंने बनाया एंडोडर्मिस का लेयर, उसके जस्ट नीचे का लेयर इज पेरिसाइकल, उसके जस्ट नीचे का लेयर इज पेरिसाइकल, देन देयर इज जाइलम, देन देयर इज फ्लोएम, देन देयर इज कंजंक्टिव सेल्स या कंजंक्टिव टिश्यू, और ऑब्लिटरेटेड या नैरो या एब्सेंट पिथ है। यहां पर पिथ रेज या मेडुलरी रेज नहीं होता है, रिलेटेड टू द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द रूट। आई नीड योर फुल अटेंशन। रूट हेयर ये है सिंगल सेल, सिंगल सेल ट्यूब लाइक इलोंगेशन, सिंगल सेल ट्यूब लाइक इलोंगेशन। काम तो पता है, इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द रूट। एपिब्लेमा, क्यूटिकल एंड स्टोमाटा, क्यूटिकल एंड स्टोमाटा एब्सेंट। Epiblema also called piliferous layer, piliferous layer या also called rhizodermis,
also called rhizodermis. General cortex या cortex, multi-layered, loosely arranged parenchyma tissue या parenchyma cells या parenchymatous cells. Endodermis, it is barrel shaped single layer. आइए थोड़ा और बातें करते हैं। एंडोडर्मिस के रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पर, रेडियल जो है मैं बोल सकता हूं वर्टिकल पार्ट है, और टेंजेंशियल जो है हॉरिजॉन्टल पार्ट है। सो जस्ट अबव द जाइलम के फ्रंट में जो एंडोडर्मिस के सेल्स हैं उनको स्किप करो। जाइलम के फ्रंट में जो सेल्स हैं उनको स्किप करो। बाकी ऑल द सेल्स के पास देयर इज डिपोजिशन ऑफ, बाकी ऑल द सेल्स के पास देयर इज डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। अपर लोअर्स आजू बाजू हर एक जगह पर प्रेजेंट है। रेडियल और टेंजेंशियल वॉल हम नाम देते हैं। सो ऑल ओवर रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल देयर इज डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। इस डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन को हम नाम देते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। इस डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन को हमने यहां पर नाम दिया है ओवर द एंडोडर्मिस कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है। सो ओवर द एंडोडर्मिस देयर इज डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, जिसको हमने नाम दिया कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप मेड अप ऑफ वाटर इम्परमिएबल सुबेरिन, वाटर इम्परमिएबल वैक्सी कोटिंग सुबेरिन का स्ट्रिप है। पॉइंट समझा? पेरिसाइकल it is made up of thick walled parenchyma. जाइलम में प्रोटोजाइलम प्रेजेंट टूवर्ड्स द पेरिफेरी, मेटाजाइलम प्रेजेंट टूवर्ड्स द सेंटर, इसलिए यहां पर जाइलम एग्जार्क टाइप का है। जाइलम एग्जार्क टाइप का है। फिर सुनिएगा, जनरली 2 to 6 xylem alternate with 2 to 6 phloems. सो वैस्कुलर बंडल क्या हुआ? वैस्कुलर बंडल है रेडियल टाइप का, रेडियल वैस्कुलर बंडल। ठीक है। फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया। कंजंक्टिव सेल्स पैरेन्काइमा सेल्स हैं। कंजंक्टिव टिश्यू ये पैरेन्काइमा के सेल्स है। और पिथ ये या तो नैरो होगा या इनकंस्पिकुअस होगा या एब्सेंट होगा। ठीक है। या तो एब्सेंट होगा या नॉट क्लियरली विजिबल, इनकंस्पिकुअस या नैरो वेरी फ्यू होगा। दिस वाज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट। और सुनिएगा, रेडियल वैस्कुलर बंडल में 2 to 6 जाइलम अल्टरनेट कर रहा है 2 to 6 फ्लोएम के साथ। जनरली मोस्टली 2 to 4 होता है, तो हम जो है वैस्कुलर बंडल को बोलते हैं डाइआर्क टू हेक्सार्क कंडीशन। डाइआर्क टू हेक्सार्क कंडीशन होगा वैस्कुलर बंडल का, जहां पर 2 जो है 2 जाइलम 2 फ्लोएम, 3 जाइलम 3 फ्लोएम, 4 जाइलम 4 फ्लोएम, 5 जाइलम 5 फ्लोएम या 6 जाइलम 6 फ्लोएम। सो डाइआर्क, ट्राइआर्क, टेट्रार्क, पेंटार्क और हेक्सार्क कंडीशन होगा। मोस्टली टेट्रार्क तक ही होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट। मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें यहीं पर मेंशन कर दिया डायग्राम के साथ। वाटर टाइट डैम के जैसा जो है स्टीली, पता है एंडोडर्मिस के नीचे जो भी लेयर है उसको स्टीली बोलते हैं। और एक बात, जहां पर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है एंडोडर्मिस के सेल पर, उस सेल को हम नाम देते हैं पैसेज सेल, हम नाम देते हैं पाथ सेल, हम नाम देते हैं ट्रांसफ्यूजन सेल। बात पकड़ के रखिएगा। ट्रांसफ्यूजन सेल क्या है? जो है एंडोडर्मल सेल विदाउट सुबेरिन,
विदाउट सुबेरियन स्ट्रिप या कैस्पेरियन स्ट्रिप। सो पैसेज सेल यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर टुवर्ड्स द जाइलम जो है हेल्प करेगा, और सुबेरियन का डिपोजिशन टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पर होने की वजह से स्टीली के बाहर एक बार जो है फ्रॉम आउटसाइड वाटर वो थ्रू द पैसेज सेल अंदर आ गया, स्टीली के बाहर वाटर लीक ना हो, बाहर से पैसेज सेल के थ्रू वाटर अंदर आ रहा है, आजू बाजू से वाटर वापस जो है बाहर की तरफ ना जाए, इसलिए ये वाटर टाइट डैम, वाटर टाइट जो है जंक्शन के जैसा काम कर रहा है। इसको हम जो है ये भी बोलते हैं कि इट ऑल्सो एंडोडर्मिस, ये आएगा जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में। एंडोडर्मिस का लेयर इट चेक्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन या वाटर एक्सेट्रा इंटरिंग इनसाइड द स्टीली या इनसाइड द पेरिसाइकल। ऐसा बातें करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, विल नॉट नेसेसरी यहां पर। सो मैंने यहां पर ऑल द पॉइंट मेंशन कर दिया है, इरेज कर रहा हूं। क्लियर है ये बात? कुछ पॉइंट रिलेटेड टू डाइकॉट रूट और मेंशन कर देते हैं, बाकी जो है आपके पास कोई रेफरेंस बुक हो या कोई टेक्स्ट बुक या जो है एनसीईआरटी कुछ भी हो, उससे और थ्योरी आप समझ सकते हैं। ये मैं इरेज कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर। इन डाइकॉट रूट, इन डाइकॉट रूट, नीड योर अटेंशन, इन डाइकॉट रूट वैस्कुलर बंडल it is diarch to hexarch, diarch to hexarch मतलब 2 to 6 xylums alternate with 2 to 6 phloem, 2 to 6 phloem। ठीक है, मोस्टली आई नीड योर फुल अटेंशन, mostly it is diarch to tetrarch vascular bundle, mostly it is diarch to tetrarch vascular bundle, means 2 to 4 xylums, 2 to 4 xylums alternate with 2 to 4 phloems, 2 to 4 phloems। मोस्ट ऑफ द कंडीशन में, जैसे यहां पर दो एग्जांपल मेंशन है जो है टेट्रार्क कंडीशन, टेट्रार्क कंडीशन ये सनफ्लावर जिसको हम हेलिएंथस एनस नाम देते हैं, स्पेलिंग में डबल एन डबल यू है, हेलिएंथस एनस। और ग्राम का एग्जांपल ले सकते हैं, ग्राम को हम सीसर एरिटनम या सीसर एरिटनम नाम देते हैं, जो कि टेट्रार्क कंडीशन ऑफ वैस्कुलर बंडल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहां पर जो है प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम पैरेनकाइमेटस सेल्स called conjunctive tissue। ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं हम रिलेटेड टू डाइकॉट स्टेम। और मैं बता दे रहा हूं यहां पर पेरिसाइकल थोड़ा सुनिएगा, फॉर्म्ड बाय थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स, पैरेनकाइमा cells called progenchyma। थोड़ा सुनिएगा, हेल्प इन या इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ lateral roots cells present in front of xylem। पेरिसाइकल का वह सेल जो जाइलम के सामने है वही लैटरल रूट बनाएगा। पेरिसाइकल का जो है हर एक सेल लैटरल रूट नहीं बनाएगा। पेरिसाइकल के दोज सेल्स विच आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ जाइलम, प्रोटोजाइलम, ठीक है, क्योंकि एग्जार्क कंडीशन होता है, प्रोटोजाइलम बाहर, तो प्रोटोजाइलम के जो है पास में प्रेजेंट पेरिसाइकल का सेल ही बनाएगा लैटरल रूट। ठीक है, और एक काम कर सकते हैं, फॉर्म्स स्ट्रिप्स ऑफ
vascular cambium, forms strips of vascular cambium and complete cork cambium, complete कॉर्क कैम्बियम। ये मैंने आपको जो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में भी बोला था, यहां पर भी बोल रहा हूं, और जब मैं सेकेंडरी ग्रोथ आपको समझाऊंगा तो वहां पर तो कंप्लीट क्लियर हो ही जाएगा, वहां पर तो कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। दिस पेरिसाइकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर इन टर्म्स ऑफ डाइकॉट रूट। ठीक है, तो ये कंडीशन था, एग्जार्क कंडीशन हमने मेंशन कर दिया है। एनसीईआरटी के डायग्राम में जो कंडीशन है अगर आप देखेंगे तो वो होगा टेट्रार्क कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ गया, इन द डाइकॉट रूट, नीड योर फुल अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। इन द डाइकॉट रूट, in the dicot root, xylem is represented by polygonal या hexagonal, angular टाइप के सेल से मेंशन होते हैं, पॉलीगोनल या हेक्सागोनल टाइप के सेल्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं जाइलम को। इरेज करके छोटा सा डायग्राम, इसके पहले तो हमने जो है नॉर्मल डायग्राम में रफ डायग्राम थोड़ा सा जाइलम के रेफरेंस में बना दिया था, उसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं। जो अभी मैंने जो है टीएस ऑफ डाइकॉट रूट का थोड़ी टाइम पहले डायग्राम बनाया, उसमें एक छोटा सा करेक्शन है, बाकी सब तो सही है। एपिब्लेमा ठीक है, जनरल कॉर्टेक्स ठीक है, एंडोडर्मिस ठीक है, थोड़ा समझिएगा प्लीज, पेरिसाइकल भी ठीक है, फ्लोएम और कंजंक्टिव सेल्स और जो है पिथ भी ठीक है। यहां पर जाइलम को कुछ ऐसा बनाया जाना चाहिए, जो मैं जो है लाइन डायग्राम बना दिया था फ्लो में। जाइलम जो है ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का होगा, जाइलम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का होगा, जिसमें लार्ज जाइलम सेंटर की तरफ होंगे और स्मॉल जाइलम पेरिफेरी की तरफ होंगे, लार्ज जाइलम सेंटर की तरफ होंगे और स्मॉल जाइलम पेरिफेरी की तरफ होंगे। सो थोड़ा करेक्शन है, प्लीज देख लीजिएगा। यहां पर एंगुलर में हेक्सागोनल या पॉलीगोनल स्ट्रक्चर का हम बनाते हैं जाइलम, छोटे जाइलम बाहर की तरफ, मोटे जाइलम अंदर की तरफ। सो काइंडली थोड़ा छोटा सा करेक्शन है, कर लीजिएगा। तो ऐसा बनना चाहिए था, जो मैंने लाइन डायग्राम बना दिया था फ्लो में, लाइन डायग्राम नहीं रिप्रेजेंट करना है। जाइलम को हम यहां पर हेक्सागोनल रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो ये यहां पर है प्रोटोजाइलम, ये यहां पर है मेटाजाइलम, ये यहां पर है जाइलम, ये यहां पर है एग्जार्क कंडीशन। नीड योर अटेंशन, इन डाइकॉट रूट, इन डाइकॉट रूट जाइलम represented as angular structure can be polygonal और हेक्सागोनल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने प्रीवियस डायग्राम बनाया था वहां पर जो मैंने इस जाइलम को सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया था, ये गलत है, इस जाइलम को इसके जैसा, सो ये इसके जैसा रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, सो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की बात मैंने यहां पर कंप्लीट किया। दिस वाज ऑल अबाउट द डाइकॉट रूट। स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट रूट। इरेज कर रहा हूं इसको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट रूट। बहुत ही आसान है, डाइकॉट रूट के जैसा ही मोनोकॉट रूट की पूरी स्टोरी है, केवल डिफरेंस है वैस्कुलर बंडल का। सो ये यहां पर हमने बना दिया एपिडर्मिस का लेयर, जिसको हम रूट के लैंग्वेज में एपिब्लेमा नाम देते हैं। रूट हेयर मोस्टली एब्सेंट होता है मोनोकॉट रूट के लैंग्वेज में। देन मैंने यहां पर बना दिया मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स, लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स का मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स यहां पर मैंने बना दिया। मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स के नीचे मैंने बना दिया जो है वाटर टाइट डैम। वाटर टाइट डैम को हमने नाम दिया है एंडोडर्मिस।
सो ये यहां पर हमने एंडोडर्मिस के सेल्स ड्रॉ कर लिए। अब तक तो जो है डाइकॉट रूट के जैसा ही चल रहा है स्टोरी। एंडोडर्मिस के बाद हमने यहां पर पेरिसाइकल का लेयर ड्रॉ कर लिया। सो this I am representing as pericycle का layer. To this layer I am representing as pericycle का layer। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये यहां पर पेरिसाइकल का लेयर, पेरिसाइकल रिलेटेड टू मोनोकॉट रूट, केवल और केवल लैटरल जो है लैटरल रूट्स ही बनाएगा। वैस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम के फॉर्मेशन में इसका कोई रोल नहीं है। पिथ वेल डेवलप्ड है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर पिथ कंस्पिक्यूअस है, वेल डेवलप्ड है। पिथ मोनोकॉट स्टेम में होता ही नहीं, डाइकॉट स्टेम में वेल डेवलप्ड होता है, मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप्ड होता है, डाइकॉट रूट में इनकंस्पिक्यूअस, नॉट वेल डेवलप्ड। नाउ पेरिसाइकल के नीचे हो गया ये पिथ, सेंटर में अब है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल रिलेटेड टू मोनोकॉट रूट, पॉलीआर्क होता है, मोर देन 6 जाइलम अल्टरनेट विथ मोर देन 6 फ्लोएम। और यहां पर हम जाइलम को सर्कुलर ओवल सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। जाइलम को सर्कुलर ओवल सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। मेटाजाइलम अंदर की तरफ, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ। मोर देन 6 जाइलम अल्टरनेट करेगा मोर देन 6 फ्लोएम के साथ। वैस्कुलर बंडल रेडियल टाइप का होता है, ठीक है। बट कंडीशन है यहां पर पॉलीआर्क कंडीशन। 1 2 3 4 5 6 7 बना दिया। देन यहां पर हमने बना दिया फ्लोएम, जो है फ्लोएम के सेल्स को। ये मैंने जो है फ्लोएम के सेल्स को। नीड और फुल अटेंशन प्लीज। डाइकॉट रूट में जाइलम को हम पॉलीगोनल या हेक्सागोनल इन जनरल एंगुलर स्ट्रक्चर में मेंशन करते हैं। मोनोकॉट रूट में जाइलम को हम ओवल या स्फेरिकल शेप, ओवल स्फेरिकल या राउंड शेप के सेल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, राउंड शेप के सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया फ्लोएम। बाकी जगह वी कैन फिल द कंजम्पटिव सेल्स। सो ये हमने यहां पर नॉर्मल स्ट्रक्चर फिल कर दिया, कंजम्पटिव सेल्स। एवरीथिंग रिलेटेड टू डाइकॉट और मोनोकॉट सिमिलर है, एक्सेप्ट डाइकॉट में डाइआर्क से मोस्टली टेट्रार्क या कैन बी हेक्सार्क कंडीशन। मोनोकॉट में जो है पॉलीआर्क कंडीशन होता है। डाइकॉट रूट में इनकंस्पिक्यूअस पिथ होता है, मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप्ड पिथ होता है। ये दो मेन डिफरेंस है। एक और बोल सकते हैं, डाइकॉट रूट में रूट हेयर मोस्टली प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट रूट में जनरली एब्सेंट होता है। सो जहां जहां पर प्रोटोजाइलम के फ्रंट में जो सेल है ऑफ द एंडोडर्मिस, उसको छोड़ के ऑल ओवर देयर इज प्रेजेंस ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप, देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। एंडोडर्मिस का वह सेल जो इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम है, उसको छोड़ के बाकी सेल्स के ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। वाटर टाइट डैम, लीकिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम द स्टीली या इनर पार्ट को प्रिवेंट करेगा। तो ये रहा पूरा स्टोरी। ये है एपिब्लेमा, ये है यहां पर जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स। ये हो गया यहां पर एंडोडर्मिस का लेयर, एंडोडर्मिस। ये हो गया यहां पर पैसेज सेल्स, ये यहां पर हो गया कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये यहां पर हो गया जो है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल। देन यहां पर ई हो गया प्रोटोजाइलम, हो गया ई मेटाजाइलम, मेटाजाइलम, दोनों को हम जाइलम मेंशन करेंगे। देन ई हो गया यहां पर फ्लोएम,
ये हो गया यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजंक्टिव टिश्यू, कंजंक्टिव टिश्यू या कंजंक्टिव सेल्स बोल सकते हैं। और ये हो गया यहाँ पर पित्त, हो गया यहाँ पर पित्त। मुझे सिर्फ दो मेन चीजें यहाँ पर मेंशन करना है। जाइलम इट इज रेड, जो है एक्जार्क तो है ही, एक्जार्क तो है ही, इट इज मोर देन, नीड योर अटेंशन, मोर देन 6 xylums, more than 6 xylem alternate with more than 6 phloems। 10 हम बोल सकते हैं यहां पर पॉलीआर्क, पॉलीआर्क वैस्कुलर बंडल, पॉलीआर्क वैस्कुलर बंडल। और जाइलम रिप्रेजेंटेड एज ओवल या जो है सर्कुलर, सर्कुलर या राउंड बोल दो, राउंड सेल्स, सर्कुलर राउंड सेल्स। और पिथ जो है वेल डेवलप्ड है, पिथ वेल डेवलप्ड है, कंस्पिकुअस है, कंस्पिकुअस क्लियरली विजिबल, इनकंस्पिकुअस नॉट क्लियरली विजिबल, कंस्पिकुअस क्लियरली विजिबल है। और ये जो पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल ओनली फॉर्म्स lateral roots, only forms lateral roots। There is no role of pericycle in the formation of vascular bundle या cork cambium, vascular cambium या cork cambium as secondary growth in the monocot root। होता ही नहीं तो cork cambium और vascular cambium जो secondary growth में participate करते हैं उनकी जरूरत ही नहीं। तो ये हो गया all about monocot root। all the structure सब सेम है, सिर्फ जो है पॉलीआर्क कंडीशन, देन पिथ का और सेल्स का स्ट्रक्चर, यही जो है डिफरेंस है। ठीक है, तो ये यहां पर हमने पूरा मेंशन कर दिया। मोनोकॉट रूट यहां पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्टार्ट करता हूं लीफ के बारे में, ये इरेज कर रहा हूं मैं। सो स्टार्ट कर रहा हूं जो है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। उसके पहले एक पॉइंट मैं मेंशन कर दूं, एंडोडर्मिस का लेयर इज मोर प्रोमिनेंट इन मोनोकॉट रूट एज कंपेयर टू द डाइकॉट रूट। नेटवर्क फुल अटेंशन, यहां पर मेंशन किया लेयर ऑफ एंडोडर्मिस, लेयर ऑफ एंडोडर्मिस इज मोर प्रोमिनेंट, मोर प्रोमिनेंट in monocot root, in monocot root as compared to dicot root, dicot root थोड़ा डेवलप्ड होता है लेयर ऑफ एंडोडर्मिस इन मोनोकॉट रूट, क्योंकि इवन मोनोकॉट एडवांस कंसीडर होता है। मोनोकॉट के प्लांट दे आर कंसीडर्ड एज एडवांस प्लांट। सो एक छोटा सा नॉलेज पॉइंट था, मेंशन कर लिया। स्टार्ट कर रहा हूं मैं लीफ के बारे में। लीफ, आइए सुनिए समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीफ दो टाइप का होता है, आई नीड योर अटेंशन। सुना होगा आप लोगों ने, लीफ दो टाइप का, एक होता है बाइफेशियल लीफ, दूसरा होता है इक्विफेशियल लीफ। लीफ कितने टाइप का? दो टाइप का, बाइफेशियल लीफ, इक्विफेशियल लीफ, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड लीफ, आइसोबाइलेटरल लीफ। दो टाइप का लीफ सुना है या नहीं? अच्छा ठीक है, आपको आपके लैंग्वेज में बोल देता हूं, एक डाइकॉट लीफ होता है और एक मोनोकॉट लीफ होता है। सो लीफ को लेके मैं स्टोरी यहां पर चालू कर रहा हूं, प्लीज समझिएगा। बाइफेशियल लीफ, डॉर्सो वेंट्रली, कहीं कहीं पर डॉर्सी वेंट्रली आता है, कहीं कहीं पर डॉर्सो वेंट्रली। ठीक है, डॉर्सी वेंट्रली लिख देते हैं, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड लीफ या डाइकॉट लीफ, इसी को हम नाम देते हैं। दूसरा है जो है यहां पर इक्विफेशियल लीफ, इक्विफेशियल लीफ या आइसोबाइलैटरल लीफ या मोनोकॉट लीफ।
मोनोकॉट लीफ। सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा, बहुत सारी बातें होने वाली हैं रिलेटेड टू द लीफ। डाइकॉट लीफ या बाइफेशियल लीफ ये स्टेम या ब्रांच के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा समझिएगा, मैं समझाऊंगा अभी। प्रेजेंट परपेंडिकुलर या 90 डिग्री एंगल टू द स्टेम एंड ब्रांचेस, स्टेम या ब्रांचेस। थोड़ा समझिएगा, यहां मोनोकॉट लीफ इट इज प्रेजेंट पैरेलल टू द स्टेम या ब्रांचेस, प्रेजेंट पैरेलल टू द स्टेम। समझेंगे। डाइकॉट लीफ में अपर सरफेस रिसीव मोर सनलाइट एज कंपेयर टू द लोअर सरफेस। मोनोकॉट लीफ में बोथ अपर एंड लोअर सरफेस रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट। सो यहां पर मैंने मेंशन किया अपर सरफेस receives more amount of light as compared to lower surface। और यहां पर मैंने मेंशन किया both upper and lower surface receive equal amount of light। I need your attention। इंटरनली बाइफेशियल लीफ में इंटरनली अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस आर डिसिमिलर। सो यहां पर मैंने मेंशन किया इंटरनली अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लीफ are structurally dissimilar। और यहां पर both upper and lower surfaces in are structurally similar। आगे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर मोर क्यूटिकल अपर साइड और अपर साइड डार्क ग्रीन होगा। लेस क्यूटिकल लोअर सरफेस पर, लोअर साइड या लोअर सरफेस बोल दो, और ये लाइट ग्रीन कलर का लोअर सरफेस होगा। ठीक है, यहां पर सेम अमाउंट ऑफ क्यूटिकल बोथ ऑन अपर एंड लोअर सरफेसेस। ठीक है। सो डाइकॉट लीफ स्टेम के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर अराइज होंगे। डाइकॉट लीफ का अपर सरफेस ज्यादा सनलाइट रिसीव करेगा। डाइकॉट लीफ में अपर सरफेस पर मोर क्यूटिकल, लोअर सरफेस पर लेस क्यूटिकल। 3 पॉइंट यहां पर मैंने मेंशन किया। और इसका जस्ट अपोजिट इक्विफेशियल लीफ है। बाइफेशियल 2 फेस हैं, अपर फेस थिक क्यूटिकल डार्क ग्रीन, लोअर फेस थिन क्यूटिकल लाइट ग्रीन। अपर फेस मोर अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव करेगा, लोअर फेस लेस अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव करेगा। अपर एंड लोअर फेस सेम कलर के हैं, सेम अमाउंट ऑफ जो है क्यूटिकल प्रेजेंट है और सेम अमाउंट ऑफ जो है लाइट रिसीव कर रहे हैं, इसलिए इक्विफेशियल लीफ भी नाम दिया। यहां पर इरेज करके कुछ और पॉइंट मेंशन करते हैं। सुनिएगा, मैं और क्या पॉइंट यहां पर मेंशन कर रहा हूं, दैट यहां पर अपर सरफेस ऑफ द लीफ पे स्टोमाटा लेस होंगे या स्टोमाटा एब्सेंट होंगे। इधर लेस नंबर ऑफ स्टोमाटा या स्टोमाटा एब्सेंट। और लोअर सरफेस पर
लोअर सरफेस पर मोर नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट होंगे, मोर नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट होंगे डाइकॉट या बाइफेशियल लीफ में। इक्विफेशियल लीफ में इक्वल नंबर ऑफ, मोर और लेस इक्वल नंबर ऑफ स्टोमाटा, मोर और लेस इक्वल नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट both on upper and lower surfaces need your full attention। dicot bifacial dorsiventrally dorsoventrally ठीक है, डॉर्सी या डॉर्सल ठीक है। बाइफेशियल लीफ में हाइपोस्टोमैटिक स्टोमाटा होगा और इक्विफेशियल लीफ में एम्फिस्टोमैटिक स्टोमाटा, ये हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं। सो यहां पर हाइपोस्टोमैटिक स्टोमाटा, हाइपोस्टोमैटिक स्टोमाटा ऊपर का जो मैंने पॉइंट लिखा उसी का जो है वन लाइन टर्म है यहां पर, और यहां पर जो है एम्फिस्टोमैटिक स्टोमाटा, एम्फिस्टोमैटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। तो सीधी सी बात है, स्टोमाटा कन्फाइंड या प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस, एब्सेंट ऑन अपर सरफेस, हाइपो लोअर सरफेस पर स्टोमाटा है और वहां पर एम्फी मतलब बोथ सरफेस पर इक्वल नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बाइफेशियल एंड इक्विफेशियल का बहुत सारा 4 या 5 पॉइंट में मैंने डिफरेंस बता दिए, ठीक है। थोड़ा देखिएगा, ये स्टेम है तो यहां पर लीफ बेसिकली परपेंडिकुलर डेवलप होता है, डाइकॉट लीफ परपेंडिकुलर डेवलप होता है, ठीक है। और डाइकॉट लीफ में छोटे वेन्स, उससे भी छोटे वेन्स और वेनलेट्स होते हैं। ये यहां पर लीफ जो है स्टेम है, तो मोनोकॉट लीफ ये पैरेलल टू द स्टेम डेवलप होगा और यहां पर वेनेशन एब्सेंट होंगे, ठीक है। सो ये परपेंडिकुलर लीफ अराइज हो रहा है और ये पैरेलल टू द स्टेम लीफ का डेवलपमेंट हो रहा है, इक्विफेशियल आइसोबाइलेटरल, ठीक है। एक्सेप्शन इसमें ले लेते हैं, थोड़ा सुनिएगा। एक्सेप्शन, डाइकॉट लीफ में यूकेलिप्टस एक प्लांट है, थोड़ा सुनो तो सही, यूकेलिप्टस और नेरियम, ये 2 प्लांट हैं डाइकॉट प्लांट जिनके पास आइसोबाइलैटरल लीफ होता है, ठीक है। और यहां पर अगर मैं एक्सेप्शन लूं तो लीलियम एक प्लांट है, ठीक है। लीलियम एक प्लांट है जिसके पास डॉर्सो या डॉर्सीवेंट्रली फ्लैटेंड लीफ होता है, डॉर्सीवेंट्रली फ्लैटेंड लीफ होता है, ठीक है। तो डाइकॉट लीफ परपेंडिकुलर डेवलप होगा, डाइकॉट लीफ में अपर सरफेस ज्यादा लाइट रिसीव करेगा, लोअर सरफेस कम लाइट रिसीव करेगा। डाइकॉट लीफ में अपर सरफेस पर ज्यादा क्यूटिकल होगा, लोअर सरफेस पर कम क्यूटिकल होगा। अपर सरफेस डार्क ग्रीन होगा, लोअर सरफेस लाइट ग्रीन होगा। डाइकॉट लीफ में अपर सरफेस पर स्टोमाटा जनरली एब्सेंट, लोअर सरफेस पर मोर नंबर ऑफ स्टोमाटा होगा। डाइकॉट लीफ में अपर और लोअर सरफेस में इंटरनली अपर एंड लोअर सरफेस स्ट्रक्चरली डिफरेंट होंगे, ठीक है। यहां पर हाइपोस्टोमैटिक स्टोमाटा, मोनोकॉट, इक्विफेशियल या आइसोबाइलैटरल लीफ में जो है पैरेलल टू द स्टेम ग्रो करेगा लीफ, अपर एंड लोअर सरफेस सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव करेगा, अपर एंड लोअर सरफेस इंटरनली सिमिलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे, अपर एंड लोअर सरफेस पर इक्वल अमाउंट ऑफ क्यूटिकल होगा, अपर एंड लोअर सरफेस पर इक्वल नंबर ऑफ स्टोमाटा होगा, अपर एंड लोअर सरफेस पर इक्वल नंबर ऑफ स्टोमाटा होने की वजह से एम्फिस्टोमैटिक स्टोमाटा। पॉइंट समझा कि नहीं, ठीक है। इरेज करके थोड़ा सुनिएगा, यहां पर अपर सरफेस को हम अडाक्सियल सरफेस या वेंट्रल सरफेस लीफ के लैंग्वेज में नाम रखते हैं। ये इरेज करके थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग लैंग्वेज यूज करते हैं लीफ के लैंग्वेज, लीफ के रेफरेंस में, ये इरेज कर रहा हूं मैं। सुनेगा मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, अपर सरफेस ऑफ लीफ also called adaxial surface, also called ventral surface, also called ventral surface। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर लोअर सरफेस ऑफ लीफ
lower surface of leaf, also called baxial surface. It is also called baxial surface. It is also called जो है dorsal surface. It is also called dorsal surface. बात पकड़िएगा प्लीज, ठीक है। सो यहां पर मैंने अबाक्सियल और अडाक्सियल को, यहां पर मैंने अबाक्सियल और अडाक्सियल को होल्ड किया, पकड़ा इसको, और मैंने देखा अबाक्सियल और अडाक्सियल में क्या डिफरेंस है। थोड़ा आप भी देखिए, मैं तो देख ही रहा हूं। अबाक्सियल और अडाक्सियल में डिफरेंस तो बताइए क्या है, सिर्फ स्पेलिंग का। अडाक्सियल में डी है और अबाक्सियल में बी है, ठीक है। सो मैंने इसी को जो है ट्रिक बना लिया, सुनिएगा, DUV डब, ठीक है। मैंने एक ट्रिक बना दिया DUB डब, और दूसरा मैंने बना दिया BLOD ब्लड, ठीक है। ये मेरा ट्रिक है। डब वो नहाने वाला साबुन या शैम्पू होता है ना, DOVE डब नहाने वाला साबुन या शैम्पू होता है, मैंने उसके स्पेलिंग को मॉडिफाई किया DUB, और ब्लड का एक ओ मैंने यहां पर नहीं लिखा है। सो यहां पर डी से हो गया डाक्सियल, वी यू से हो गया अपर, और वी से हो गया वेंट्रल। सो अडाक्सियल, अपर और वेंट्रल। बी से हो गया बाक्सियल, LO से हो गया लोअर, और डी से हो गया डॉर्सल। ये मैंने यहां पर एक ट्रिक जो है आपके सामने रखा। सरफेस को जो है डिफरेंट नाम से बुलाते हैं, थोड़ा सुनिएगा। मैं बोलूं यहां पर डाइकॉट लीफ में अडाक्सियल सरफेस पर स्टोमाटा एब्सेंट होता है, अडाक्सियल सरफेस डार्क ग्रीन होता है, अडाक्सियल सरफेस पर क्यूटिकल ज्यादा होता है। डाइकॉट लीफ में वेंट्रल सरफेस पर स्टोमाटा एब्सेंट होता है, डाइकॉट लीफ में वेंट्रल सरफेस डार्क ग्रीन होता है, डाइकॉट लीफ में वेंट्रल सरफेस पर स्टोमाटा एब्सेंट होता है। मोनोकॉट लीफ में अबाक्सियल और अडाक्सियल सेम रहता है। डाइकॉट पॉइंट समझा कि नहीं? अबाक्सियल और अडाक्सियल तो सेम हो जाएगा, डजंट मैटर। सो अबाक्सियल और अडाक्सियल का भी लैंग्वेज आएगा। अडाक्सियल मैं बोलूं अपर सरफेस ऑफ द डाइकॉट लीफ इज डार्क ग्रीन, या बोलूं अडाक्सियल सरफेस ऑफ द डाइकॉट लीफ इज डार्क ग्रीन, या मैं बोलूं वेंट्रल सरफेस ऑफ डाइकॉट लीफ इज डार्क ग्रीन। पॉइंट समझा? मोनोकॉट में तो अबाक्सियल और अडाक्सियल, अपर और लोअर, डॉर्सल और वेंट्रल सेम तरीके का होता है। ये लीफ का लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज में मैं पॉइंट रख सकता हूं, ठीक है। तो अपर और लोअर सरफेस इरेज कर रहा हूं मैं। तो लीफ के बारे में थोड़ा सा थ्योरी दिया, बात स्टार्ट कर रहा हूं। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीफ फॉलोड बाय मोनोकॉट लीफ, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। बात आगे बढ़ा रहे हैं यहां पर। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीफ, बाइफेशियल लीफ भी पूछ सकते हैं, या डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेन लीफ भी बोल सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर ध्यान से, ये है डाइकॉट लीफ, ये यहां पर मैंने बनाया डाइकॉट लीफ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये जो स्वेल पार्ट है, ये एक्चुअली डाइकॉट लीफ का थिक मिडरिप रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा मैंने स्वेल कर दिया है। सो डाइकॉट लीफ में अपर एपिडर्मिस हो गया, और ये हो गया लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। थोड़ा मैं इसमें जो है इरेज भी करूंगा, तो थोड़ा देख लीजिए कुछ समय तक, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करिएगा। ये अपर एपिडर्मिस हो गया और लोअर एपिडर्मिस हो गया। सेंटर में मैं वैस्कुलर बंडल बना दे रहा हूं। वैस्कुलर बंडल इट इज सराउंडेड बाय बंडल शीथ, जो कि बेसिकली पैरेनकाइमा का बना होता है। कहीं कहीं पर स्क्लेरेनकाइमा मेंशन किया है, बट मोस्टली जो है पैरेनकाइमेटस का। स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ मोनोकॉट स्टेम का कैरेक्टर है। तो ये हो गया यहाँ पर बंडल शीथ। ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहाँ पर मैंने बना दिया, ये हो गया जाइलम। जाइलम अपर सरफेस पर प्रेजेंट होता है,
ठीक है। और ये यहाँ पर मैंने बना दिया फ्लोएम, नॉट एग्जैक्ट डेंजर साइन के जैसा, जैसे हमने मोनोकॉट में बनाया था वैसा कुछ खास नहीं है, लाइसोसाइजो लाइसोजिनस कैविटी नहीं रहेगा। और ये मैंने यहाँ पर भर दिया जो है पैरेनकाइमेटस सेल्स। सो ये यहाँ पर पैरेनकाइमेटस सेल्स है। ये सिंपल सा मैंने मिडरिप का वैस्कुलर बंडल बना दिया। आइए सुनिए समझिए, देखिए यहाँ पर अपर सरफेस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल। अपर सरफेस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल होना भी चाहिए, क्योंकि अपर सरफेस ऑफ डाइकॉट लीफ मैक्सिमम सनलाइट रिसीव कर रहा है। जब सनलाइट मैक्सिमम फॉल हो रहा है अपर एपिडर्मिस पर, तो ट्रांसपीरेशन भी अपर एपिडर्मिस पर मैक्सिमम होने के चांसेस हैं। तो यहां पर क्यूटिकल को ठीक कर दिया। और यहां पर थोड़ा देखिएगा, यहां पर लोअर सरफेस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टोमाटा और थिन क्यूटिकल, देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टोमाटा एंड थिन क्यूटिकल। यहाँ पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टोमाटा एंड थिन क्यूटिकल। तो स्टोमाटा को हम थोड़ा पोर के थ्रू यहाँ पर दिखा देते हैं। ये दो किडनी शेप या बीन शेप स्ट्रक्चर ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं। दो किडनी या बीन शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये स्टोमाटा हो गया और थिन क्यूटिकल हो गया। अपर एंड लोअर सरफेस इंटरनली अलग अलग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा देखिए सुनिए समझिए, मैं बहुत क्लियर कट आपको समझाने वाला हूं। अपर सरफेस के नीचे, ये अपर एपिडर्मिस के नीचे, अपर एपिडर्मिस के नीचे जो है मोस्टली 2 लेयर्स का, 2 to 3 लेयर्स का जो है कॉलम लाइक कंपैक्टली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। कॉलम लाइक कंपैक्टली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स जो है, जो अपर एपिडर्मिस के रेफरेंस में 90 डिग्री पर प्रेजेंट होते हैं। सो अपर एपिडर्मिस के नीचे कॉलम शेप के कंपैक्टली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स है, हैविंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो ये अपर एपिडर्मिस हो गया, लार्ज वैक्यूल होगा और इसके अंदर ये जो मैं डॉट 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 कर रहा हूं, दिस रिप्रेजेंट प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनसाइड दिस column like compactly arranged parenchymatous cells। so ये compactly arranged parenchymatous cells है। मैंने बीच में स्पेस क्यों छोड़ा, थोड़ी ही देर में मैं उस स्पेस को भर दूंगा किसी दूसरे स्ट्रक्चर से। वेल यहाँ पर ये कॉलम लाइक सेल्स कंपैक्टली अरेंज्ड 2 to 3 लेयर्स का, नॉट मेनी मोर लेयर्स का कंपैक्टली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स है। इस कंपैक्टली अरेंज्ड कॉलम लाइक सेल्स के नीचे अपर लोअर एपिडर्मिस के ऊपर लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। जो ओवल शेप के सेल्स लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। इन लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स को, इन लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स इनके पास भी होता है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बट एज कंपेयर टू द कॉलमनार लाइक सेल्स इनके पास कम क्लोरोप्लास्ट होता है। और कुछ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहां पर स्टोमाटा है उसके नीचे मैं एक लार्ज स्पेस लीव कर रहा हूं। जहां पर स्टोमाटा है उसके नीचे मैं लार्ज स्पेस लीव कर रहा हूं। ये स्टोमाटा को मैं फिनिश कर दे रहा हूं ताकि डायग्राम अच्छे से जाए। थोड़ा समझिएगा, देखिएगा, सुनिएगा। ये हो गया यहां पर जो है लूजली अरेंज्ड ओवल शेप के सेल्स, लूजली अरेंज्ड, इनके बीच में एयर कैविटीज भी प्रेजेंट होते हैं। एंड लूजली अरेंज्ड ओवल शेप के सेल्स जस्ट बिलो द स्टोमाटा एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक लार्ज कैविटी का फॉर्मेशन होता है। इस लार्ज कैविटी को हम सब स्टोमाटल कैविटी भी नाम देते हैं। ये जो लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं इनके पास भी होता है क्लोरोप्लास्ट, बट एज कंपेयर टू अपर साइड के सेल्स कम क्लोरोप्लास्ट होंगे।
वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम में जाइलम अपर सरफेस की तरफ होगा, फ्लोएम लोअर सरफेस की तरफ होगा। जाइलम और फ्लोएम को एक पैरेनकाइमेटस सेल्स का कवरिंग कवर कर रहा है, जिसको हमने बंडल शीथ बोला। और बंडल शीथ के सेल्स का जो है बंडल शीथ सेल से एसोसिएटेड फिक्स करने के लिए कोलन काइमेटस सेल्स होते हैं। कोलन काइमेटस सेल्स बंडल शीथ से जो है एक तरफ बंडल शीथ से अटैच्ड है और दूसरी तरफ जो है अपर एपिडर्मिस से अटैच्ड है। एक तरफ जो है बंडल शीथ से अटैच्ड है और दूसरी तरफ लोअर एपिडर्मिस से। इसको हम बोलते हैं बंडल शीथ एक्सटेंशन। इसको हम नाम देते हैं बंडल शीथ एक्सटेंशन। डाइकॉट लीफ में कोलन काइमेटस का बना होता है बंडल शीथ एक्सटेंशन। बंडल शीथ एक्सटेंशन। तो ये पूरा स्टोरी रहा, थोड़ा सुनिएगा, यहां पर मेंशन कर रहा हूं। ई है थिक क्यूटिकल, ई है अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, क्या मैं इसको डाक्सियल एपिडर्मिस भी नाम दे सकता हूं? सो ये है डाक्सियल एपिडर्मिस। आइए सुनिए, समझिए, ये यहां पर है थिन क्यूटिकल, थिन क्यूटिकल, और ये यहां पर है लोअर एपिडर्मिस। क्या मैं इसको बाक्सियल एपिडर्मिस भी नाम दे सकता हूं? इसको हमने नाम दिया बाक्सियल एपिडर्मिस। सुन लो ना जरा मैं क्या बोल रहा हूं। प्रेजेंट बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, प्रेजेंट बिटवीन डाक्सियल एंड बाक्सियल एपिडर्मिस। इंटरनली द होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू कॉल्ड मेसोफिल। दिस रिप्रेजेंट ground tissue system called mesophyll. The whole structure is called mesophyll, or mesophyll it is heterogeneous. It is heterogeneous, differentiated structure, differentiated, heterogeneous, differentiated into two structure। थोड़ा सुनिएगा, जस्ट बिलो और डाक्सियल एपिडर्मिस कॉलमनार लाइक सेल्स को हमने नाम दिया है पैलिसेड टिश्यू। ये है पैलिसेड टिश्यू, या इसको हम पैलिसेड मेसोफिल नाम दे सकते हैं। इसको हम पैलिसेड पैरेन्काइमा नाम दे सकते हैं, पैरेन्काइमा। पैलिसेड के नीचे लूजली अरेंज्ड सेल्स के ग्रुप को हमने नाम दिया स्पॉन्जी टिश्यू। दिस रिप्रेजेंटिंग स्पॉन्जी टिश्यू। एज सिंपल इसको हम स्पॉन्जी मेसोफिल नाम रख सकते हैं। एज इसको हम स्पॉन्जी पैरेन्काइमा भी नाम रख सकते हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पॉइंट समझा? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में दो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये यहां पर लूजली अरेंज्ड है, इसकी वजह से एयर कैविटीज का भी फॉर्मेशन होता है। और ये यहां पर मेंशन किया स्टोमाटा के नीचे जो है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एब्सेंस है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैविटी। इसको हम बोलते हैं सब स्टोमाटल कैविटी, सब स्टोमाटल कैविटी। सब स्टोमाटल कैविटी ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में जब हम फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे वहां पर जो है यूज हो जाएगा। वेल ये यहां पर है बंडल शीथ एक्सटेंशन नाम देते हैं, बंडल शीथ एक्सटेंशन। ये यहां पर है बंडल शीथ जो कि जाइलम और फ्लोएम को कवर कर रहा है। ये यहां पर है जाइलम और ये नीचे की तरफ है फ्लोएम, नीचे की तरफ है फ्लोएम। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट लीफ। समझ में आया? सो डाइकॉट लीफ अपर सरफेस अलग है, इंटरनली अपर सरफेस अलग स्ट्रक्चर शो कर रहा है, इंटरनली लोअर सरफेस अलग स्ट्रक्चर शो कर रहा है, बाई फेशियल, इसी की वजह से नाम दिया। समझा कि नहीं? सो दिस वाज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाइकॉट लीफ। इरेज करके कुछ पॉइंट मेंशन कर देते हैं, ठीक है? ये इरेज कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर। विथ रेफरेंस टू डाइकॉट लीफ, with reference to dicot leaf,
पॉइंट मेंशन कर रहा हूं यहां पर। अडाक्सियल एपिडर्मिस, अडाक्सियल एपिडर्मिस, मोर क्यूटिकल, नो स्टोमाटा। और सुनिएगा, बिलो अडाक्सियल एपिडर्मिस, बिलो अडाक्सियल एपिडर्मिस, present at 90 degree, present at 90 degree, compactly arranged, compactly arranged, column like, column like parenchyma cells, parenchyma cells called palisade tissue, called palisade tissue, having more chloroplast एंड लार्ज वैक्यूल भी होता है, लार्ज वैक्यूल। ठीक है, मेन एरिया ऑफ फोटोसिंथेसिस, मेन एरिया ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि अपर सरफेस पर है ना, और अपर सरफेस पर ही लाइट फॉल डाउन होगा, तो इट परफॉर्म्स, इट इज मेन पार्ट ऑफ लिप जहां पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। नो डाउट इसके नीचे जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है वहां पर भी होगा, बट ये जो है पैलिसेड टिश्यू, इट इज मेन पार्ट ऑफ द लिप जिसमें मोर एंड मोर क्लोरोप्लास्ट है, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। और सुनिएगा, बिलो यहां पर मेंशन किया, बिलो पैलिसेड टिश्यू एंड अबव बाक्सियल एपिडर्मिस, बाक्सियल एपिडर्मिस, बिलो बाक्सियल एपिडर्मिस, लूजली अरेंज्ड ओवल शेप्ड पैरेन्काइमा, ओवल शेप्ड parenchyma cells called spongy tissue, having less stomata or less chloroplast। ठीक है, फॉर्मिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये दो चीजें यहां पर मेंशन हो गया। एक पॉइंट और मेंशन कर देते हैं, जाइलम प्रेजेंट टुवर्ड्स अपर सरफेस, जाइलम प्रेजेंट टुवर्ड्स अपर सरफेस। ठीक है, वैस्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम या स्टेम के जैसा होगा, कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड टाइप का, डाइकॉट नहीं, मोनोकॉट स्टेम के जैसा क्लोज टाइप का, कैम्बियम एब्सेंट होगा। ठीक है, लोअर सरफेस थिन क्यूटिकल स्टोमाटा प्रेजेंट एंड बिलो स्टोमाटा large cavity प्रेजेंट, जिसको हम नाम देंगे सब स्टोमाटल कैविटी। ठीक है, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कलेक्टिवली कॉल्ड द मेसोफिल हेट्रोजेनस है, डिफरेंशिएटेड है इनटू स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा या पैलिसेड टिश्यू। ठीक है, इरेज करके कुछ और पॉइंट लिख देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। मैंने क्या बोला यहां पर, वैस्कुलर टिश्यू सराउंडेड बाय पैरेन्काइमेटस बंडल शीथ। ठीक है, associated with bundle sheath, I need your attention, bundle sheath need your attention। यहां पर extending
till upper epidermis and lower epidermis there is cholenchymatous cells, called bundle sheath extension, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। डाइकॉट लीफ में, बाइफेशियल लीफ में, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड लीफ में वैस्कुलर बंडल डिफरेंट साइज के होंगे। मिडरिप के पास लार्जेस्ट वैस्कुलर बंडल होगा, वेन्स के पास उससे स्मॉल, वेन्स के ब्रांचेस के पास उससे भी स्मॉल, वेनलेट्स के पास सबसे ज्यादा स्मॉल। सो यहां पर वैस्कुलर बंडल्स in dicot leaf, vascular bundles in dicot leaf are of different sizes नीड अटेंशन। यहाँ पर मिडरिप जो मेन वेन है, मिडरिप के पास लार्जेस्ट फॉलोड बाय वेन ब्रांचेस, ठीक है। तो ये मिडरिप के पास लार्जेस्ट वैस्कुलर बंडल देन वेन्स के पास स्मॉल वैस्कुलर बंडल होगा, वेन ब्रांचेस के पास स्मॉलेस्ट वैस्कुलर बंडल। सो मिडरिप में जितने भी वैस्कुलर टिश्यूज हैं जाइलम और फ्लोएम लार्ज होंगे, फॉलोड बाय उससे छोटे वेन्स में, वेन के ब्रांचेस में और ज्यादा छोटे। सो यहां पर डिसिमिलर साइज के या डिफरेंट साइज के वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिलेटेड टू डाइकॉट लीफ। क्लियर है कि नहीं? जो है हेट्रोजेनस मेसोफिल डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसैड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इरेज करके मोनोकॉट लीफ के बारे में बात कर लेते हैं। ये इरेज कर रहा हूं मैं, बात आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करता हूं। टीयर्स ऑफ मोनोकॉट लीफ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इक्विफेशियल लीफ है, अपर एंड लोअर सरफेस पर जो है सेम क्यूटिकल का लेयर है, मिडरिप ज्यादा थिक नहीं होता है। तो यहाँ पर सिंपल ऐसा ही स्ट्रेट लेयर में बना रहा हूं। अपर एपिडर्मिस हो गया और ये लोअर एपिडर्मिस हो गया। ये हो गए अपर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट सेल्स। कहीं कहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं, अपर एपिडर्मिस पर द नॉर्मल पैरेन्काइमेटस सेल्स, upper epidermis of monocot leaf में the normal parenchymatous cells, it is interrupted by large sized colorless empty cells। इस large size colorless empty cells को हम मोटार सेल नाम देते हैं, मोटार सेल या बुलीफॉर्म सेल से नाम देते हैं। और बुलीफॉर्म या मोटार सेल सिर्फ केवल अपर एपिडर्मिस पर ही प्रेजेंट होता है। यहां पर होमोजीनस मेसोफिल होगा। नीड योर अटेंशन, इक्वल नंबर ऑफ स्टोमाटा अपर और लोअर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होंगे। इक्वल नंबर ऑफ स्टोमाटा अपर और लोअर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होंगे। तो ये स्टोमाटा हो गया। यहां पर अपर और लोअर एपिडर्मिस पर प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल सेम होगा। तो यहां पर भी थिन क्यूटिकल प्रेजेंट है, यहां पर भी थिन क्यूटिकल प्रेजेंट है, क्यूटिकल मोटार सेल पर भी होगा और यहां पर भी थिन क्यूटिकल प्रेजेंट है, ठीक है। ये यहां पर मैंने बना दिया वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम
सराउंडेड बाय पैरेनकाइमेटस सेल्स, जिसको हम बंडल शीथ बोलते हैं, और बंडल शीथ का एक्सटेंशन यहां पर स्क्लेरेनकाइमेटस का होगा। इसके पहले बंडल शीथ का एक्सटेंशन कोलेनकाइमेटस का था, यहाँ पर बंडल शीथ का एक्सटेंशन रिलेटेड टू मोनोकॉट लीफ स्ट्रेंथ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्क्लेरेनकाइमेटस का बंडल शीथ एक्सटेंशन। ये बंडल शीथ का एक्सटेंशन स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स को हम इरेगुलर शेप बेसिकली डबल लेयर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। सो ये बंडल शीथ का एक्सटेंशन। बिलो अपर एपिडर्मिस अबव लोअर एपिडर्मिस द होल एरिया इज कॉल्ड मेसोफिल, और यहाँ पर मेसोफिल अनडिफरेंशिएटेड कंपैक्टली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। लार्ज साइज्ड ओवल शेप का कुछ होगा। कंपैक्टली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल। इस अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल, अच्छा, जहां जहां पर स्टोमाटा होगा वहां वहां पर जो है देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैविटी, जिसको हम सब स्टोमाटल कैविटी नाम देंगे। सो स्टोमाटा के नीचे हमें स्पेस स्किप करना है, दैट स्पेस रिप्रेजेंटिंग सब स्टोमाटल कैविटी। सो अनडिफरेंशिएटेड होमोजेनस मेसोफिल है, यहां पर पता चला कहां पर होमोजेनस जो है मेसोफिल है, बताओ तो सही, कहां पर है? यहां पर है। यहां कहां पर? मोनोकॉट लीफ के रेफरेंस में अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल। अपर एपिडर्मिस इंटरप्टेड बाय लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल, जिसको बुलिफॉर्म सेल्स बोलते हैं। बुलिफॉर्म सेल अनफोल्डिंग या फोल्डिंग ऑफ द लीफ, कर्लिंग या अनकर्लिंग ऑफ द लीफ में सपोर्ट करता है। डिपेंड ऑन वाटर ज्यादा है फेवरेबल कंडीशन है, या वाटर कम है अनफेवरेबल कंडीशन है, तो बुलिफॉर्म सेल जो है अनफोल्डिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द लीफ में सपोर्ट करता है। तो अनडिफरेंशिएटेड ये मैंने बना दिया मेसोफिल सेल। समॉट ओवल शेप का बनाते हैं, ये ऐसा भी थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर मैं कुछ ही सेल में भर दे रहा हूं जो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का नंबर थ्रू आउट सेल्स सेम होता है। क्लोरोप्लास्ट का नंबर थ्रू आउट सेल्स सेम ही होगा। ठीक है, तो ये रहा अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल। यहां पर कोई पैरेनकाइमा स्पॉन्जी या पैरेनकाइमा पैलिसेड टाइप का कंडीशन नहीं है। ठीक है, यहां पर भी जो है जाइलम ऊपर की तरफ और फ्लोएम नीचे की तरफ। ठीक है, और ये इनके बीच में मैंने फिल कर दिया नॉर्मल पैरेनकाइमा के सेल्स। ये यहां पर फिल कर दिया नॉर्मल पैरेनकाइमा के सेल्स। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर दिया। ई है अपर डाक्सियल सरफेस, ई है स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा के नीचे सब स्टोमाटल कैविटी भी बना देंगे। सब स्टोमाटल कैविटी मस्ट है, तो सब स्टोमाटल कैविटी हो गया। ई है थिन क्यूटिकल अपर एपिडर्मिस की तरफ। इस सेल को मैंने बोला बुलिफॉर्म सेल्स, बुलिफॉर्म सेल्स या मोटर सेल। ये मेसोफिल है, मेसोफिल होमोजेनस, होमोजेनस अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड। सेल के स्ट्रक्चर को जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से भी एक बार देख लीजिएगा। बेसिकली मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करता हूं, जो है कहीं कहीं पर इसको जो है कंप्लीट जो है ओवल शेप के सेल्स से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं सेल्स। और ये जो मैं रेड कलर का डॉट डॉट कर रहा हूं, दिस रिप्रेजेंटिंग प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनसाइड द अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल सेल्स। ठीक है, ये हो गया लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड होमोजेनस कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स, कंपैक्टली
अरेंज्ड सेल्स, पैरेनकाइमेटस सेल्स। ठीक है, ये यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं सब स्टोमाटल कैविटी, सब स्टोमाटल कैविटी, ये यहां पर स्टोमाटा हो गया। यहां पर भी थिन क्यूटिकल प्रेजेंट है, थिन क्यूटिकल। ये हो गया बंडल सीथ एक्सटेंशन, बंडल सीथ एक्सटेंशन, बंडल सीथ एक्सटेंशन स्क्लेरेनकाइमेटस का बना है। ये कवरिंग को हमने बोला बंडल सीथ, बंडल सीथ बेसिकली पैरेनकाइमा का होता है, पैरेनकाइमा। और नीचे की तरफ मैंने मेंशन किया प्रेजेंस ऑफ फ्लोएम, और ऊपर की तरफ मैंने मेंशन किया प्रेजेंस ऑफ जाइलम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉट लीफ। पॉइंट समझा कि नहीं? अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल कंपैक्टली अरेंज्ड, इक्वल नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। ठीक है, ठीक है, इरेज करके कुछ पॉइंट मेंशन कर देते हैं रिलेटेड टू द मोनोकॉट लीफ। ये इरेज कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर बुलिफॉर्म सेल्स, बुलिफॉर्म सेल्स, नीड योर अटेंशन। अपर एपिडर्मिस मेंशन किया मैंने, अपर एपिडर्मिस इज इंटरप्टेड, अपर एपिडर्मिस इज इंटरप्टेड बाय लार्ज कलरलेस, large colorless empty without cytoplasm, without protoplasm, empty cells called bulliform cell, called bulliform cells, help in curling and uncurling, curling and uncurling, folding and unfolding of leaf. In favorable condition, in favorable condition, excess of water, excess of water present होगा उस समय जो है this bulliform cell, bulliform cells absorb water by diffusion and become turgid, become turgid. This results in curling of leaves, curling of leaf. ठीक है, मेंशन किया in unfavorable condition, in unfavorable condition, less of water condition, water कम है, absent है, so due to exosmosis, bulliform cells, bulliform cells become flaccid, become flaccid, that results in जो है curling of cell। यहां पर क्या था, अनकर्लिंग था, स्ट्रेट होगा, स्ट्रेटनिंग, और ये कर्लिंग ऑफ सेल, लीफ, कर्लिंग ऑफ लीव्स। सो ये लीफ है, बुलिफॉर्म सेल अपर सरफेस पर टर्जिड है तो जो है स्ट्रेट रहेगा, और लीफ है बुलिफॉर्म सेल फ्लैसिड हो जाएगा, तो जहां पर लीफ बुलिफॉर्म सेल है वहां से लीफ कर्ल हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट अनकर्ल लीफ, स्ट्रेट अनकर्ल लीफ, और यहां पर है फोल्डेड, फोल्डेड कर्ल्ड लीफ। ठीक है, दिस हेल्प इन प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर, loss of water due to transpiration, due to transpiration। ठीक है, सो जब
वाटर ज्यादा है तो लीफ को स्ट्रेट कर दिया जाए। स्ट्रेट कब होगा? जब जो है अनकर या जो है टर्जिट सेल्स होंगे बुलिफॉर्म, उस समय ज्यादा ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, लाइट अच्छे से एब्जॉर्ब मिलेगा। जब वाटर है ही नहीं तो वाटर है नहीं तो सरफेस एरिया को जो है कम कर दो, सो दैट लाइट का एक्सपोजर कम हो, लीफ के अंदर का टेम्परेचर कम राइज हो तो वाटर भी कम इवेपोरेट होगा बुलिफॉर्म सेल्स। पॉइंट समझा? इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, कुछ और पॉइंट मेंशन कर देते हैं यहां पर। मीजोफिल अनडिफरेंशिएटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर रहा हूं। वैस्कुलर बंडल आर सिमिलर इन साइज इन वेन्स एक्सेप्ट मिडरिप में लार्ज वैस्कुलर बंडल होगा, बाकी केवल मिडरिप को छोड़ दो जहां पर लार्ज वैस्कुलर बंडल है साइज में, बाकी जो थ्रू आउट लीफ सिमिलर साइज के, चूंकि यहां पर पैरेलल वेनेशन होता है। बात क्लियर है? और अनडिफरेंशिएटेड हो गया वैस्कुलर बंडल सिमिलर इन साइज का। यहां पर बंडल शीथ एक्सटेंशन लिख ही दिया है डायग्राम में, बंडल शीथ एक्सटेंशन स्क्लेरन काइनेटस का होता है। अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल स्पॉन्जी और अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल होमोजेनस भी मेंशन कर दिया है। स्पॉन्जी और पैलिसेड का डिफरेंशिएशन मोनोकॉट लीफ में एब्सेंट होता है। पॉइंट क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट जो है टीएस ऑफ मोनोकॉट लीफ। सो आज के वीडियो लेक्चर में हमने डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट और डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर फिनिश किया। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब मैं यहां पर हमने प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पर प्राइमरी प्लांट बॉडी में कौन से टिश्यूज होते हैं, कौन से टिश्यू सिस्टम होते हैं और उनका ऑर्गेनाइजेशन से कैसे बॉडी बनता है, प्राइमरी बॉडी रूट लीफ सिस्टम के लैंग्वेज में फिनिश किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि केवल डाइकॉट में होगा, वो भी डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम के लैंग्वेज में। ठीक है, अच्छे से रिमाइंड करिएगा। कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट रिलेटेड टू ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट, मोनोकॉट, रूट और लीफ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।